हमारे साथ आपके फेवरेट मौजूद हैं डॉक्टर जी, जिनसे हमने सवाल किया था, जवाब की तरफ आते हैं जी। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर एक डॉक्टर है तो वो ऐनक पहने, टाई पहने, हाँ बड़ा डिसेंट बन जाए, बस वो घर। कम ऑन, लाइक इट्स 2020। लाइफ एक दफ़ा मिलती है, ठीक है। अच्छा, मैं अब ये बात बोलूँगा कि एंजॉय करने से लोग कहते हैं लाइफ आखिरत का सोचना चाहिए, ठीक है। रिलीजन हर चीज़ पे लोग, रिलीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, मगर रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने आप को कैद कर लें, ठीक है। तो बीइंग अ डॉक्टर भी आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। सो इंसान को एक स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं अपनी बनाना चाहिए। मैं अपने जो कलीग्स को देखता हूँ, जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी यंग लाइफ किताबों में लगा दी। आधों के बाल गिर गए हैं, ठीक है, आधे मोटे हो चुके हैं, अब वो कहते हैं जिंदगी का मजा नहीं है। तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह डॉक्टर हूँ। बाज लोग थोड़ा सा जल्दी आगे निकल जाते हैं, थोड़ा सा कुछ देर बाद, लेकिन मैं अपना प्राइम टाइम एंजॉय करना चाहता हूँ कि कल मेरी शादी हो तो अपने बच्चों को ये बोल सकूँ कि मैंने ये टाइम गुजारा है। एग्जैक्टली, कोई आपके दिल पे अरमान नहीं रहना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी सारे शौक पूरे करना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन जब इंसान, तो अगर डॉक्टर थोड़ा सा ये करते यार ये कैसा डॉक्टर है, ये कर रहा है, यार डॉक्टरी अपनी जगह है, पर्सनल लाइफ अपनी जगह है, ठीक है। और एंजॉयमेंट्स के बेसिस पे आपको लोग जज भी करना शुरू कर देते हैं कि आप बस एंजॉय करते हैं। ये वाकई चीजें, ये शायद आपने अभी फेस भी किया होगा कि डॉक्टर है, काम क्या कर रहा है, किस तरह के काम। दो चीजें जो मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे, सिर्फ मैं नहीं, मेरे सारे जो म्यूजर्स हैं फेस करते हैं। एक, रिलीजन का फौरन हमें वो कर दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले ये कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ठीक है, और ये स्कॉलर्स का काम है इस चीज को करना कि क्या सही है क्या गलत है। आप जो है अभी 16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे बैठे हैं और वो हमें लेक्चर दे रहे होते हैं, तो फिर अगर हमें लेक्चर दे तो आप खुद क्यों टिकटॉक यूज कर रहे हो, ये खुद सोशल मीडिया। हाँ, तो ये हर चीज में रिलीजन को लेके आना ये थोड़ा गलत है। हर किसी का अपना वे ऑफ प्रैक्टिसिंग रिलीजन होता है। दूसरा, बीइंग अ डॉक्टर मुझे ये बैकलैश आता है, लेकिन मैंने अपनी फैमिली, मेरे हॉस्पिटल के लोग सब मुझे देखते हैं कि मैं कितना प्रोफेशनल हूँ, मैं घर में कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मुझे एंजॉय करना है, मैं डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने एक बंदा जा रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, और मैं बैठ के जी बस सिर्फ किताबों में। क्यों? दोनों चीजें हो सकती हैं। मैं यूनिवर्सिटी में, मेरा सुबह पेपर होता था, मैं रात को, मैं जब ड्रामों में काम कर रहा था, उस पर अगर आप बात होगी फिर, तो मैं रात को शूट पे था और सुबह मैं अपना पेपर भी देता हूँ, मैं पास भी हो जाता था। और मेरे जो फ्रेंड्स थे पूरा साल पढ़ते थे और उनकी सप्लीज आ जाती थी, और मैं आखिरी 2 महीनों में पढ़ता था, पास हो जाता था। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को कैरी करते हो। एग्जैक्टली, ये बात वाकई आपने सही की कि ये आप पे डिपेंड करते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह लेके चल रहे हैं। बोरिंग भी कहते हैं, तो मुझे बोरिंग नहीं बनना ना। जब इंटरेस्टिंग बन रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, बोरिंग बनते हैं तो भी प्रॉब्लम है। मुझे ये बताइए, दुनिया किस हाल में खुश है? दुनिया को छोड़ दे, बस अपने दिल का सोचें, किसी को ऑफेंड ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, फिर रिस्पेक्ट सबकी करें, लेकिन अपनी ख्वाहिशों का गला नहीं घोटें। क्योंकि वो आजकल एक वो टिकटॉक पे एक वीडियो चल रही है, आपने भी देखी होगी कि मरने के बाद लोग कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बात खत्म हो गई। तो फिर मैं उनका सोचो जो एंड पे ये बोल के चले जाएंगे। सो आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, लेकिन मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट या ऑफेंड नहीं जीना सीखे इनसे, अगर खुल के जीना है तो जी से सीखे। माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप माशाल्लाह स्पीच जो कि बड़ी अच्छी कर रहे होते हैं, पर्सनालिटी आपकी देखें तो बड़ी चुलबुली सी है, बड़ी नटखटी सी है। थिंक बिल्कुल एग्जैक्टली। और जब आपकी बातें हम सुन रहे होते हैं तो बड़ी डीपली बात आप कर रहे होते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? मैं तो ये पहले एक स्टीरियोटिपिकल इमेज की बात की थी ना, तो हमारे यहाँ अगर डॉक्टर है तो उसको डिसेंट रहना चाहिए, और चुलबुला बंदा है तो उसको सिर्फ चुलबुला रहना चाहिए। एक ही बंदा मल्टीपल चीज़ें क्यों नहीं कर सकता, राइट? तो अगर मैं थोड़ा सा देखिए, आप वेस्ट में जाएं, ठीक है, पाकिस्तान में वो कहते हैं डू एज ए रोमन्स डू, जिस जगह पे आप रहते हैं वैसे, लेकिन अब ये डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुका है, तो अब तो पूरा दुनिया एक ही जैसी हो गई है तकरीबन, राइट? तो फैशन करना या आपका फैशन स्टेटमेंट थोड़ा बोल्ड है तो वो कोई इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबल होना भी ज़रूरी है। अगर मैं फैशनेबल हूँ या मैं थोड़ा सा चुलबुला, सो इट डजंट मीन कि मैं इररिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ या मुझे चीज़ों का नहीं पता। मेरी अपब्रिंगिंग या जो मेरी एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ है तो वो दे आर वेरी मैच्योर, यू नो, तो मैं वो शेयर करता हूँ लोगों से, एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोग ज़बरदस्त आपके मैंने देखी है स्पीच, सुनी है, बातें बड़ी डीपली होती हैं। लोग देख के कहते होंगे कि ये तो बिल्कुल मम्मी डैडी सा बच्चा लग रहा है, इसको तो लगता होगा ऐसी चीजों से। हाँ, मेरे मामले में, मेरे बारे में बहुत से लोगों की ये राय होती है। नहीं, आपकी लुक ऐसी है ना, कई दफा ऐसी गाड़ी रास्ते में लग जाए या किसी स्टोर पे किसी लड़ाई हो जाए तो लोगों को लगता है कि इसको तो हम दबा लेंगे, लेकिन जब वो मेरा वो सिकंदर वाला रूप निकलता है ना, वो जो मेरा रिएक्शन आता है तो लोग कहते हैं ये क्या हुआ है। तो मैं इसलिए कि लोगों को जज मत किया करो, यू नेवर नो क्या है। तो एक दूसरे को देख के कंपटीशन, ये बड़ा जो हमें हमारे टेलीविजन और जो हमारा सिस्टम नहीं सिखा पाया वो कहीं ना कहीं ऐप सिखा रही हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ ना बस एक हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बड़ा तबका, उनको लगता है बिहाई
मुझे समझ नहीं आती कि उस वक्त बच्चा गलत नहीं होता जब आपके घर पे बेल होती है और बच्चा पूछता है, बाबा को कहता है, बाप बच्चे को कहते हैं कि बाहर बोलो मैं घर पे नहीं हूँ। झूठ तो आप घर से बोलना सिखा देते हैं। तो कोई भी चीज़ बेहयाई नहीं सिखाती है। आप इतना आप तंग जहन ना हो। अगर आप बंद कर भी देंगे इन ऐप्स को तो फिर भी लोग हजार तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बेटर ये कि उनको प्रेजेंट करें, लेकिन इस तरीके से उनको वेलकम करें ताकि लोग उसको समझे कि हमें परमिशन मिली है तो हमें इसको तरीके से यूज करना है, पॉजिटिव वे। और बस इनकी इस ऐप्स के थ्रू हम वर्ल्ड वाइड अपने आप को दिखा पा रहे हैं। वीडियो वायरल जब होती है तो वो नेशन वाइड नहीं होती, वो इंटरनेशनल लेवल पे होती है। जैसे पाकिस्तान के बारे में, जैसे इंडिया हो गया, मुख्तलिफ कंट्रीज हो गए, वहाँ जब वीडियोस जाती है लोग सब हमें समझते हैं पाकिस्तान में तो बस सिर्फ ये धमाके होते होंगे बंदूक के। जब वो हमारा लाइफस्टाइल देखते कहते हैं यार ये तो लेडी वो क्या कहते हैं करदाशियंस का भी ये लाइफस्टाइल नहीं है। सो डू नॉट डू दैट। आई थिंक सो आई रिक्वेस्ट माय गवर्नमेंट उन तमाम लोगों को, आई नो आई रिस्पेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, पर कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी छोड़े बिल्कुल। ज्यादा आपको इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि अगला बस तंग ही आ जाए। टीवी चैनल तो कुछ हैं और उस पर कुछ ही लोग बैठे हुए हैं, हमें हमारे रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं।